जब आप इससे कहेंगे सादे अल्फाज में। मैं यहां प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं, लेकिन यहां पर काम करने से पहले मैं एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देता हूं ताकि उसमें हम अमली तौर पर देखें कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ताकि प्रैक्टिकल हो, तब मजा आएगा। ज़ैम्प में आ जाता हूं और ज़ैम्प में आने के बाद htdocs में आ जाता हूं और यहां से वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। जब हमारा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये रहा, तो हम इसे एक नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे बिल फर्ज मैं इसे आप में से किसी का नाम दे देता हूं। ठीक है, आदिल। फिलहाल मैंने आदिल नाम दे दिया। ठीक है, बगैर किसी मकसद के किसी भी नाम से हम बना लें कि फर्क क्या पड़ता है, तो फिलहाल के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मैंने आदिल नाम का एक वर्डप्रेस फोल्डर बना दिया, एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहा हूं और मैं यहां आके वो सारी चीजें कर लेता हूं जो हम पहले कई बार कर चुके हैं। लोकल होस्ट में आऊंगा, डेटाबेस बनाऊंगा जल्दी जल्दी करके, क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है। डेटाबेस बनाने के बाद दोबारा यहां आऊंगा इसे इंस्टॉल करने के लिए। बहुत जादुई काम होने वाला है, आज आप लोग देखेंगे। ठीक है, और यहां आके देखें, बल्कि ये हमने बना लिया, माजरत ख्वाह हूं। जी हाँ, ये हमने बना लिया है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे ताकि ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ जाए और उसके बाद यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गो करेंगे, यहां पर नाम पेस्ट करेंगे, यहां रूट कर देंगे, सबमिट करेंगे, इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। सारा काम 2 मिनट में हो जाता है। यहां हम इससे कोई भी एडमिन और यहां भी एडमिन कर देता हूं, कंफर्म कर देता हूं, यहां पर आके कुछ चुन लूंगा और इंस्टॉल करूंगा। बस हो गया हमारा काम। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अब यहां यूजर नेम और यहां पासवर्ड। ठीक है, और कुछ भी नहीं। इतना तो आप सभी जानते हैं, आप सब कई बार कर चुके होंगे। अब जब हमने एक नया वर्डप्रेस बना लिया है, तो नया क्या है? नया ये है कि आपको आना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आकर जो पहले से मौजूद कोई गैर जरूरी प्लगइन्स है, अगर आपने नहीं बनाए तो उन्हें डिलीट कर दें, खाली हो जाएगी ये जगह। उसके बाद आपने आना है पेजेस में, यहां से पेजेस में, और यहां 2 पेजेस बने होते हैं, इन दोनों को भी डिलीट कर दें। ये बात समझ आ गई? अपने वर्डप्रेस में जाएं, जो भी गैर जरूरी प्लगइन है उनको डिलीट कर दें, पेजेस में आए और सारे पेजेस भी डिलीट कर दें। अब हमने क्या करना है, हमने एंटी ग्रेविटी में नहीं जाना, बल्कि हमने आना है अपने उस टूल में जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, और उस टूल का नाम क्या है? WP फ्रंट एंड एप आर्किटेक्ट। ठीक है, अब यहां ये क्या करेगा, यहां हम इसे कुछ कहते हैं कि हमने ये बनाना है। हम इसे कुछ कहते हैं कि हमने ये चीज बनानी है। ठीक है, बिल फर्ज मैं इसे कहता हूं, मैंने प्रॉपर्टी डीलर के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। बस सादे अल्फाज में इसे हमने ये कह दिया। अब ये जो प्रॉम्प्ट लिख के देगा वो निहायत प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये उसे सख्ती से हिदायत देगा कि वो पेजेस भी खुद बनाएगा, शॉर्ट कोड भी खुद लिखेगा और फ्रंट एंड पर उसका अपना अलग डैशबोर्ड भी खुद बनाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे काम अब खुद ऑटो हो जाएंगे। मास्टर प्रॉम्प्ट लिख कर दिए है इसने, और निहायत प्रोफेशनल और निहायत तफसीली आपकी एक सादा लाइन को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट की सूरत इसने यहां पर लिख कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिएगा, इतना तवील प्रॉम्प्ट इसने तफसीली आपको दे दिया है। अब आपने क्या करना है,
आपने यहां से प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आपने एंटी ग्रेविटी में आना है। यहां से हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे। बताएं भाई किस फोल्डर को ओपन करेंगे, जल्दी से बताएं, शाबाश। आदिल को, बिल्कुल सही कहा आपने। हम आएंगे सी में, सी में आकर ज़ैप में और एचटी डॉक्स में, और बस आदिल वाला फोल्डर यहीं ऊपर से पकड़ लेंगे, इसके अंदर नहीं जाना, यहीं ऊपर से आदिल वाला फोल्डर पकड़ के सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अब हमने ज्यादा कुछ नहीं सोचना और बस यहां पर वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है। अब की बार जो काम होगा ना वो बहुत जादुई काम होगा, वो वैसा नहीं होगा जैसे अब तक आप करते रहे हैं, क्योंकि अब आपका अलग से डैशबोर्ड बन रहा है। बात समझ आ रही है, जिसकी मैं बार बार आपसे डिमांड करता था। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अगर अलग से डैशबोर्ड बनाना सिखाऊं तो आप लोग मुझे भी थकाएंगे, खुद भी थक जाएंगे। तो बेहतर यह है कि मैं आपके लिए कोई टूल तैयार कर दूं कि आप लोगों को हिदायत ना देनी पड़े, दिमाग ना खपाना पड़े, शॉर्ट कोड को कॉपी ना करना पड़े, शॉर्ट कोड को जाकर नया पेज खुद बनाकर उसमें पेस्ट ना करना पड़े, पेज की सेटिंग ना करनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। बस मेरे बनाए हुए उस टूल को सिर्फ बताना है कि आपको क्या चाहिए और सारा काम आपका हो जाएगा। ये रात 4 बजे तक जागा हूं मैं, आप लोगों को मैं बता दूं, रात 4 बजे तक जागा हूं। पहले एक मीटिंग में था अपने कुछ पुराने स्टूडेंट्स के साथ, उनसे जब फारिग हुआ तो फिर मैं ये बैठकर बनाता रहा और सुबह आकर फिर मैं इसमें काम करता रहा और आप लोगों की क्लास तक मेरी कोशिश थी कि मैं इसे मुकम्मल कर लूं। 11 बजे वालों बेचारों को मैंने नहीं दिया, क्योंकि उनकी क्लास में ये नहीं पढ़ा था। जो सुबह 11 बजे क्लास लेते वो बेचारे वैसे ही चले गए, उनको मैंने ये नहीं पढ़ाया, उनको मैंने कुछ और पढ़ाया। लेकिन आप लोगों की क्लास तक मेरी भरपूर कोशिश थी कि मैं इसे तैयार कर लूं और आजमा लूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे तैयार कर लिया। अब आप देखें कि आपको नताइज क्या मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना तेज काम होता है, कितना प्रोफेशनल काम होता है। ठीक है, सब कुछ आपको तैयार दिया जाएगा। डेटाबेस भी खुद ही उसके मुताबिक उनकी रॉज बना रहा है, पेजेस बना रहा है, पेजेस की सेटिंग कर, यानी वेबसाइट के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, सब कुछ, क्या बात है। एक मिनट, यहां एक काम हो गया है। मैंने आपको जो टूल, कहा गया, अरे भाई ये दूसरे वाले वर्जन में मैंने प्रॉम्प्ट तैयार करवा ली। ये तो भी मैंने आपको पढ़ाना ही नहीं था, ये तो ईद के बाद मैंने आपको पढ़ाना है। बहुत ज्यादा माजरत, ये तो मैंने दूसरे वाले को जो एडवांस लेवल का है, बहुत एडवांस है। ये आप लोगों के पढ़ने का नहीं है भाई, ये भी आराम से बैठ जाए। मैंने आप लोगों के लिए जो तैयार किया है वो दूसरे वाला है। ये तो बहुत ज्यादा एडवांस वाला है, इसका नहीं है। ये वक्त लेता है बनाने में, ये कम से कम आधा घंटा ले लेगा, लेकिन ये बहुत अलग चीज बनाएगा। ये आप एडवांस कोर्स में सीखेंगे, ये अभी आपने नहीं पढ़ना। माजरत, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं जो है ना वो इसे यहां से रोक रहा हूं। आप लोगों का टूल दूसरा है, सही है। आप लोगों का टूल दूसरा है। ये असल में अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, ये भी आपकी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत, इसके आगे मैंने प्रो लिखा हुआ है, ये बहुत आला आगे की चीज है। ये आपकी समझ में नहीं आएगा बेटा। मैं इसे क्लोज कर रहा हूं और जो है ना एक और काम करता हूं माजरत के साथ। मैं यहां आता हूं और एक और, अब मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एक और वर्डप्रेस मुझे इंस्टॉल करना होगा। मैं वहां जाता हूं, ये तो मुझसे गलती हो गई। तो ये भी असल में पढ़ाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा बेटा, सिर्फ समझ में नहीं आएगा। मसला ये है, ये अलग चीज है। इसके लिए कुछ और टूल चलाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जो मैंने टूल बनाया है वो दूसरा है, आप परेशान ना हो। वो ये सारे काम बेहतरीन तरीके से ही करता है, लेकिन आप लोगों के लेवल पर करेगा। ठीक है, यहां आता हूं और दोबारा से मुझे एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहां वर्डप्रेस में आता हूं और इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, लेकिन नहीं, असल में मसला गिफ्ट का नहीं है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा बेटा, लेकिन आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे इससे ना।
इसमें बहुत सारी सेटिंग्स कुछ समझनी पड़ती हैं, ठीक है। ये मैंने गलत टूल इस्तेमाल कर लिया, मैं आप लोगों को जो आपके लिए बनाया है, सारी रात जाकर बनाया है, मैं आपको वो दे रहा हूं बेटा, परेशान ना हो। अब यहाँ देखें वर्डप्रेस दोबारा आ गया, और वर्डप्रेस में जाकर मैं यहाँ अब किसी और नाम से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूं, ठीक है। और मनहूस नाम रख दिया मैंने इसका, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के होते हुए मेरा दिमाग काम छोड़ देता है, इतना शोर शराबा मचाया होता है आप लोगों ने। अब उसके बाद मैं यहां आता हूं और उसी तरीके से वर्डप्रेस को मुकम्मल इंस्टॉल करता हूं। पहले तो लोकल होस्ट php माई एडमिन न्यू, और पेस्ट कर देते हैं, क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहां आते हैं और यहां आकर भी इसे यूं पेस्ट कर देते हैं। 2 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद जब वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, और ये देखिए कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो पर क्लिक करते हैं, और यहाँ अपना डेटाबेस नेम दे देते हैं, यहाँ रूट लिखते हैं, सबमिट करते हैं। अब इस वाले में हम काम करेंगे, ठीक है। यहां आकर हम वही अमल दोबारा करते हैं, प्लगइन्स को डिलीट करते हैं जो इसमें गैर जरूरी पड़े हुए हैं। यहां से आएंगे प्लगइन्स में, इनको डिलीट करते हैं। फिर पेजेस में जाएंगे, जो तरीका आप लोगों ने पढ़ा, पेजेस में जाएंगे और इन्हें डिलीट करेंगे। दोनों पेजेस जो बने हुए इन्हें डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो असल टूल बनाया है आप लोगों के लिए, हमने वहां पर जाना है। ये वाला टूल नहीं, ये हमने गलत टूल इस्तेमाल किया, ठीक है। देखिए ये वाला गलत टूल है, तो मुझे करना ये है कि मैं आ जाऊंगा, एक और चीज जो मैंने बनाई है वहां पर आ जाऊंगा, और उसका नाम क्या है, उसका नाम ये रहा WP नेटिव ऐप आर्किटेक्ट, ठीक है, ये वाला है। मैं यहां पर आ गया हूं। अब यहां पर हम अपनी प्रॉम्प्ट देंगे कि हम क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। मैंने असल में अलग से जानबूझकर इंस्टॉल किया है, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने जानबूझकर अलग से इंस्टॉल किया है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं इसे बाद में डिलीट कर देता हूं, मैं इसे रखता नहीं हूं। आप लोग तो मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं ना, लेकिन मैं डिलीट कर देता हूं, मेरे पास फिर बहुत सारी फाइल्स हो जाती, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये इसने हमें एक इंतहाई प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखकर दे दी, जिसमें आपकी वो तीनों जरूरतें पूरी होंगी जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, ठीक है। अब यहां हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद उसी तरह एंटी ग्रेविटी को ओपन करेंगे, और अब की बार हम फोल्डर ओपन करेंगे मनहूस वाला, ठीक है। यानी सी में जाएंगे, सी में जाकर जैम्प में जाएंगे, htdocs में जाएंगे, और उसके बाद ये रहा htdocs में हमारा, ये रहा, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर करके इसे ओपन कर लेंगे। अब इत्मीनान से हमने यहां अपनी प्रॉम्प्ट देनी है, और बस बैठकर तमाशा देखना है कि क्या तैयार होता है। ये देखिएगा, ये सारा काम इसने शुरू कर दिया है, ठीक है।
समझ लो आपकी जिंदगी आसान कर दी इस टूल ने। प्रो का लिंक मैं आपको दे दूंगा बेटा, लेकिन समझ नहीं लगेगी आप लोगों को। ना बता तो रहा हूं कि उससे पहले बहुत सारी चीजें मैं उनको पढ़ाऊंगा 10-15 दिन, तब जाकर उनको समझ लगेगी। अब आपको पता है एनपीएम क्या होता है, आपको पता है लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज को ऑफलाइन कैसे यूज किया जाता है, ऑनलाइन कैसे उठाया जाता है, ऑनलाइन लिंक कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों ने पढ़ी नहीं है ना। 15 दिन लगेंगे उनको पढ़ने में, तब जाकर वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, हाँ। अच्छा जी, अब यहां देखें, इस तरह तो मैंने और 50 टूल्स बनाए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे उन टूल्स का। ठीक है, तो जो जो टूल्स जिनकी जरूरत है उनको मिलता है बेटा। हाँ, एपीआई का भी आगे पढ़ाऊंगा बेटा मैं आप लोगों को, ठीक है, परेशान ना हुआ करें। हाँ, अब आप लोगों की चैट ऑफ कर देता हूं बेटा। ठीक है, अब यहां और कीजिएगा, आपका काम चल रहा है। ठीक है, मैं इस टूल का लिंक कॉपी करके आपको दे दूंगा, परेशान ना हो। देखें, अब जो स्टूडेंट्स एडवांस में आएंगे तो उन्हें मुझे कुछ तो फायदा देना है ना, उनके लिए मैं अलग मेहनत, अच्छा उनके लिए मैंने एक टूल नहीं बनाया, उनके लिए अब तक मैं तकरीबन 5 टूल बना चुका हूं, अलग अलग मकासद के लिए, सिर्फ एडवांस वालों के लिए। ठीक है, वो बेचारे 10,000 रुपए फीस दे रहे हैं, अपने वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, तो और वो एडवांस लेवल में उनके काम आएंगी वो चीजें, इसलिए मैं उनके लिए बना रहा हूं, तो वो उनके काम की है, सिर्फ उनके काम की है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, जो आपके काम की है बेटा वो मैं आप, जैसे मेरे पास कुछ लोग वीडियो पढ़ते हैं, तो उनके काम की चीजें मैं उनको बनाकर देता हूं ताकि वो उनके काम आए। कुछ लोग मेरे पास जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ते हैं, तो कुछ मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं, कुछ और चीजें पढ़ते हैं, तो जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं अलग, ये बन बन गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या चीज तैयार हुई है। हम आते हैं यहां पर, और अब हमने करना क्या है, यहां पर हम आ गए हैं। ठीक है, ये आदिल वाला है, हमें ये नहीं चाहिए, ये वाला है हमारा। अब हमने करना क्या है, इस प्लगइन वाले पेज को रीलोड करना है। जब आपका काम तैयार हो जाए तो इसे रीलोड करना है। जब ये रीलोड हो जाएगा तो ये देखें, ये बनकर आ चुका है। अब आपने इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट हो गया तो यहां पर गौर कीजिए, यहां कुछ भी नहीं आ रहा। डैशबोर्ड में आप गौर कर रहे हैं, यहां कुछ भी नहीं है डैशबोर्ड में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पेजेस में जाएंगे और यहां एक पेज बना हुआ है, हम यहां व्यू को क्लिक करेंगे। ये व्यू नजर आ रहा है, ये देखें इसके नीचे व्यू आ रहा है। मैं इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लूंगा, तो देखें कितना खूबसूरत टूल बनकर आ चुका है। किसके लिए, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए। ठीक है, इसका अपना डैशबोर्ड है, मुकम्मल अपना सिस्टम है, अपना निजाम है। अब इसमें जितना भी काम करवाना है आपने, जितनी तब्दीलियां करवानी है या इसका लुक चेंज करवाना है, वो आप करवाते रहिएगा। बात समझ आई बेटा आप लोगों को कि किस तरह से हमारा ये टूल काम करता है। यानी अब वो एक पेज की शक्ल में पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आपका तैयार होगा, जिसमें एडमिन पैनल भी हो सकता है, लॉगिन सिस्टम भी हो सकता है, सारी चीजें वहीं पर आपको मिलेंगी। कोई प्लगइन्स वगिन्स में जाकर सिर्फ एक्टिवेट करने जाना है और कुछ नहीं करना, अपने डैशबोर्ड में काम नहीं करना। इसका अपना डैशबोर्ड बनेगा, आप कोई भी टूल इससे बनवा लें, इसका अपना डैशबोर्ड बनेगा और ये उसमें काम करेगा। इसका अपना मेन्यू होगा। ठीक है, अपना मेन्यू होगा। अहमद कहते हैं बतौर मिसाल कोई तब्दीली करवाए, ओ भाई आप उसको कह दें एंटी ग्रेविटी को तब्दील कर देगा। आप लोग पहले कई दर्जनों बार कर चुके हैं। इसको सेल कैसे करना है, उबैदुल्लाह पूछ रहे हैं। बेटा पहले पढ़ तो लें, अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है, सेल करने की फिक्र पड़ी हुई है।
वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्यों टेंशन लेते हैं, क्यों परेशान होते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, ये एक्सटेंशन के लिए नहीं है ना बेटा, एक्सटेंशन के लिए नहीं है, प्लगइन के लिए है। ये वाला टूल जो मैंने, एक्सटेंशन को फ्रंट एंड पर थोड़ी रखा जाता है, एक्सटेंशन तो ऊपर पड़ी होती है, ब्राउजर में पड़ी होती है, ठीक है। ये ये सिस्टम जो मैंने बनाकर दिया है ना बेटा, आप लोग इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं। ये सिस्टम एक मुकम्मल वेब पेज की तरह काम कर रहा होगा, फ्रंट एंड पर होगा, बैक एंड पर नहीं होगा। लेकिन इसका बैक एंड पूरी तरह काम करेगा, ये डेटा को महफूज करेगा, डेटा को सेव करेगा, सब कुछ करेगा। बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को। ये डेटा को महफूज रखता है। बस आप लोगों की वो परेशानी खत्म हो गई, वो जो नॉर्मल डैशबोर्ड में आप लोग काम करते थे कितना गंदा दिखाई देता था, ठीक है। और अब ये पूछती है सर एंटी ग्रेविटी की लिमिट खत्म हो गई, तो बेटा मैंने आप लोगों को फ्री अकाउंट बनाने के तरीके बताए हुए हैं, तो जाकर दूसरा अकाउंट बना दीजिए, उसके जरिए अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कीजिए। बात समझ आ रही है। 2-4 मिनट लगते हैं आप लोगों को। सर हम इसको फ्रंट एंड पर कैसे एडजस्ट करेंगे। ओ भाई क्यों एडजस्ट करेंगे, ये तो बना हुआ है। हाँ अगर इसको फ्रंट एंड पर दिखाना है आप लोगों को मुस्तकिल तौर पर, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये देखिए यहां पर आप लोगों ने आना है एडिट साइट पर, ये लिखा हुआ आ रहा है एडिट साइट, यहां पर आपने यहां क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, बल्कि यहां आने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप लोगों को ज्यादा आसान एक जो है ना वो रास्ता दे देता हूं। डैशबोर्ड में आ जाए, डैशबोर्ड में आने के बाद सेटिंग्स में आ जाए, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद यहां से मैं आप लोगों को एक सेटिंग दिखाता हूं, बहुत मजे की सेटिंग है। देखता हूं कहां पड़ी हुई है, ये रहा रीडिंग सेटिंग में, यहां पर आ जाए, ठीक है। और फिर यहां आने के बाद स्टैटिक पेज को लें, और आपका जो पेज बना हुआ है अभी जो इसने बना कर दिया है, उस पेज को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उस पेज को सेलेक्ट कर लें, और फिर जैसे ही आप सेव करते हैं, तो अब क्या होगा, अब आपका ये पेज आपका होम पेज बन गया। ये जो भी हमने दिखाया था ना, वो आपका होम पेज बन गया है। और जब भी कोई वहां पर आएगा तो यही पेज दिखाई देगा। जब भी कोई आपकी डोमेन पर आएगा, आपके लिंक पर आएगा, तो सीधा इस पेज पर ही आएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को। हाँ अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, सब देखें, अगर आपका एंटी ग्रेविटी एक्सपायर होता है तो परेशानी की बात नहीं है। आप एंटी ग्रेविटी में बेटा आप जितने चाहे अकाउंट बना सकते हैं, फ्री के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। अच्छा फरहान बता रहे हैं सर जिमिनाई इंटरप्राइज इसमें वर्क नहीं करता। बेटा जो मेरा कर रहा है वर्क, में उसी में तो काम कर रहा हूं। और अगर इंटरप्राइज वर्क नहीं करता तो मैंने आप लोगों को नंबर दे रखे हैं लोगों के, नहीं तो आज आपके ग्रुप में दोबारा दे देता हूं, उनसे राब्ता करें। कोई 1,000 रुपए का अकाउंट देता है पूरे महीने के लिए, कोई 2,000 का देता है, कोई 1,500 का देता है, ठीक है। तो बल्कि एक बंदा तो ऐसा था जिसने हमें राब्ता किया था कि 200 रुपए का एक महीने के लिए अकाउंट दे दूंगा, और एक बंदा 2,000 में एक साल के लिए अकाउंट दे रहा है, 2,000 में एक साल के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं उनके नंबर भी दे चुका हूं, आप कहें तो दोबारा भी दे देता हूं, ठीक है। हाँ सी पैनल को यहां पर कैसे जोड़ेंगे वो आगे जाकर आप लोग पढ़ेंगे, कि इस वेबसाइट को, इस टूल को लाइव कैसे करना है, इस वाले टूल को, ठीक है ना। यहाँ जो बनता है वो आप आगे पढ़ेंगे, एपीआई का भी पूरा सब्जेक्ट आगे पढ़ा जाएगा बेटा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये लिंक दे रहा हूं, तो इस लिंक को अपने पास महफूज कर लें। ये मैंने आपके लिए बहुत कीमती चीज बनाई है बेटा, ठीक है। यहां पर ये देखिए, मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूं।
ये देखिए मैंने कितनी सारी चीजें बनाई हैं, आप गिन भी नहीं सकते। ये देखें कितनी अच्छी अच्छी कारामद चीजें बनाई हैं मैंने, ये देखें ना। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूं, क्लिक करूंगा इसे, और उसके बाद यहां मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूं। कॉपी लिंक, कॉपी और पेस्ट कर दिया मैंने इसे, ये देखिए। व्हाट्सएप पर भी दे दूं बेटा आप लोगों को, व्हाट्सएप पर भी ये दे देता हूं। बस आप लोगों ने इसके इस्तेमाल को लेकर परेशान नहीं होना, बहुत आसान है। करना सिर्फ ये है कि इसमें जाकर एक बार लिख दें कि मैंने ये बनाना है, मुझे ये चाहिए। ये जो प्रॉम्प्ट आपको लिखकर दे दे, तो आप अपने वर्डप्रेस का पूरा फोल्डर सेलेक्ट करेंगे एंटी ग्रेविटी में, और वहां पर अपनी प्रॉम्प्ट दे देंगे। जो ये वाला टूल आपको लिखकर देगा वो आप दे देंगे, और बस आराम से बैठ जाएंगे। और जब आपका टूल तैयार हो जाएगा तो आप पेजेस में जाएंगे, और जो नया पेज आपका बना होगा उसके व्यू में जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोगों का ग्रुप कहाँ गया भाई? एक तो इतने मैसेजेस आते हैं ना, ये देखिए कितने मैसेज आए हुए, ये देखिए गिने नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं आप लोगों का लिंक भी सेंड कर देता हूं, आप लोग परेशान ना हो। रात 11 से 12 वाले हैं यहाँ पर। आप लोग तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। ये दोपहर 2 से 3, ये मैंने आपको लिंक दे दिया बेटा, ठीक है। यहाँ भी दे दिया आप लोग। सेव वेव नहीं करना बेटा, बस इसको ओपन करके रखें अपने पास और बुक मार्क कर लें अपने ब्राउजर में, ठीक है। अब आते हैं आपके माइक की तरफ और आपसे सवाल पूछते हैं। मैं काम किसी का भी चेक नहीं करूंगा, तो वो कोशिश मत कीजिए बेटा, काम बहुत चेक हो चुके हैं, ठीक है। अब सवाल है जी। मैंने आपके माइक ऑन कर दिए हैं। वालेकुम अस्सलाम। जैम का इशू मेरा। अरे भाई, आप मुझे दिन में और किसी वक्त मैसेज क्यों नहीं करती हैं? आप सिर्फ क्लास में मुझसे पूछती हैं, और मैं, आपको पता है मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे याद भी नहीं होता कि क्या क्या मसाइल है। अभी मैंने जब व्हाट्सएप अपना ओपन किया, आपने चेक किया, कितने सारे मैसेजेस थे। तो मुझे किसी